विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आप सबों का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, यहां दोस्तों क्षेत्रफल होगा, क्या होगा? क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, यानी कि दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य इसमें से कौन सा है? तो यह है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही दोस्तों, गोवा राज्य। सबसे छोटा राज्य है भारत का ये गोवा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 3 नंबर, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कश्मीर को। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? कश्मीर को। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, प्रद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? प्रद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, गोदावरी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बुलर झील भारत की सबसे बड़ी झील है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन है? भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है? तो यह हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। भारत का सबसे कृत्रिम झील पूछेगा तो दोस्तों सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का सबसे कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी आप सभी भी जानते हैं दोस्तों, यह नील नदी है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 8 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो यह है प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हजार हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? हजार हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ल्वाशों को। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मजुली। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, पिरामिड का देश किसे कहा जाता है? पिरामिड का देश किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, मिस्र को पिरामिड का देश कहा जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 12 नंबर प्रश्न है, स्वया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? स्वया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? तो जाना जाता है दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश को स्वया प्रदेश कहा जाता है। स्वया प्रदेश क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां सर्वाधिक मात्रा में सोयाबीन उत्पादन होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 13 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सहारा का रेगिस्तान विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान है, सहारा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 14 नंबर, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन है? विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, विश्व का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 15 नंबर, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है? भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, गुजरात। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न था दोस्तों आपका, बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही दोस्तों, फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 17 नंबर, जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सिक्किम। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न आपका 18 नंबर, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत का सबसे ऊंची चोटी है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, K2, गार्डविन आइंस्टीन। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का उत्तर था ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही दोस्तों, K2। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 19 नंबर है, भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही दोस्तों, हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध जो कि उड़ीसा में है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 20 नंबर, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कहा जाता है हैंसोंग नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, अहमदाबाद। अहमदाबाद, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 22 नंबर, सबसे बड़ा प्रद्वीप कौन है? सबसे बड़ा प्रद्वीप कौन है? सबसे बड़ा प्रद्वीप कौन है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, अरब प्रयाद्वीप। सबसे सबसे बड़ा प्रयाद्वीप कौन है? अरब प्रयाद्वीप। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही दोस्तों, गोबी। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है गोबी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 24 नंबर, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही दोस्तों, सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 25 नंबर, प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है दोस्तों, कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 26 नंबर, भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, मुंबई को। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहता है? मुंबई को। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सॉरी दोस्तों, सी, एंडीज। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 28 नंबर, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही दोस्तों, माउंट एवरेस्ट। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 29 नंबर, भारत की सबसे लंबी नहर। भारत की सबसे लंबी नहर, भारत की सबसे लंबी नहर है, भारत की सबसे लंबी नहर है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर। नहर मतलब होता है दोस्तों मानव द्वारा बनाया गया। तो भारत की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो चलते प्रश्न है 30 नंबर, भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमोनंदा किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 31 नंबर, भारत में सबसे लंबी सहायक नदी है। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी है, तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, यमुना। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 32 नंबर, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 33 नंबर, प्रश्न है, आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही दोस्तों, बब उल मंडूब। ऑप्शन ए बिल्कुल सही दोस्तों। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 34 नंबर, भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद है। भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है?
तो थार रेगिस्तान है। भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार रेगिस्तान, जो कि राजस्थान में है। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 36 नंबर। भारत का सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज है। भारत का सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही दोस्तों, बीजापुर में। गोल गुंबज कहाँ है दोस्तों? बीजापुर में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश, तो वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है। किसमें? क्षेत्रफल के दृष्टि में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही दोस्तों, नार्वे को। मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? नार्वे को। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल से दोस्तों, फिनलैंड को कहा जाता है हजार झीलों की भूमि। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है दोस्तों जापान को। उगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 41 नंबर। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों आपका राजस्थान, सबसे बड़ा राज्य है। और सबसे छोटा राज्य गोवा, जो कि शुरू में ही पढ़े थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध डेहरी बांध, सबसे ऊंचा बांध डेहरी बांध। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 43 नंबर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही दोस्तों, इंडोनेशिया। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो मासीराम मेघालय में। मासीराम मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है दोस्तों आपका 45 नंबर है। भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होता है? तो यह होता है दोस्तों भारत में सबसे कम वर्षा लेह में, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? मासीराम में, जो कि यह मेघालय में है। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए बिल्कुल सही, सबसे कम वर्षा होता है लेह, जम्मू कश्मीर में। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 37 नंबर प्रश्न है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बिल्कुल से दोस्तों, गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं, और कल आपका पार्ट नंबर 6 आ जाएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छे प्रश्न है, कल का भी देखना मत भूलिएगा दोस्तों। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलते दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।